अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम कैरियर हब। आज की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मैंने दो जगहों पे मेरिट लिस्टें देखी। एक फ़ीमेल की मेरिट लिस्ट है और एक मेल की मेरिट लिस्ट। दोनों ने एसटीए इस्लामियत में ही अप्लाई किया था और मैं दोनों को जानता हूँ, ठीक है। मेरे ही थे क्लास फेलो, समझ लें आप। अब क्वेश्चन आपसे ये है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि एक पे मेरिट ज़्यादा बना हुआ है जबकि उसकी परसेंटेज कम थी, और एक पे मेरिट कम है जबकि बल्कि उसका तो बिल्कुल एक्यूरेट है लेकिन एक पे ज़्यादा लगाया हुआ है। ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर करता हूँ, ये आपसे मैं बात करना चाहता हूँ इस हवाले से, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी तौर पर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। देखिए, ऐसी है कि जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं जो किसी को नहीं मिला। हर हवाले से स्टूडेंट्स परेशान हैं। क्वेश्चंस क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जिन्होंने बीएड किया है क्या उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बीएड वालों को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। उन्हें 10 मार्क्स मिलने थे जो उनको मिल गए हैं, बस क्लियर है। उन्हें किसी किस्म की प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। प्रेफरेंस यहाँ पर दी जा रही है सेम विलेज वाले को, जिसका विलेज सेम है उसे प्रेफरेंस मिलेगी, मौज़ा सेम है उसे प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज़ इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आगे देखें कि लिस्टों में ना सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। काफ़ी लिस्टें ऐसी हैं, आप स्कूलों के बाहर देख रहे हैं सिर्फ नाम लिखे हैं और आगे लिखा है शॉर्ट लिस्ट या डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। अब आपको तो नहीं ना क्लियर हो रहा कि जिस स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया है, आपको निकाला है, तो उसे किस बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया है। क्या उसने उसके जो मार्क्स हैं क्या हकीकी उतने बनते भी हैं या नहीं बनते, ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ। मैं खुद परेशान हूँ ये किस तरह से फिर क्राइटेरिया, ठीक है ना। कोई फार्मूला आपके साथ है, ये चीज़ शो तो समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। मेरिट लिस्ट देखें, आगे ये है कि मेरिट लिस्ट ऑनलाइन क्यों नहीं है। जब हर चीज़ आपने ऑनलाइन फिल की, सिस्टम ऑनलाइन था, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया। पिछली बार ये है कि उसी वेबसाइट पर ऑनलाइन मेरिट लिस्टें लगी हुई थी, तो स्टूडेंट्स को किसी किस्म की परेशानी नहीं। उन्होंने वहाँ से ही देखे, अपने सारे मार्क्स देखे, सारा कुछ देखा, उनके क्या मेरिट बन रहा है, तो किसी के लिए कोई परेशानी नहीं बनी। इस बार तो पैसे भी लिए गए, वो इसलिए कि चलें जो सिस्टम है वो बेहतर हो सके, तो बेहतर तो नहीं किया गया, बल्कि तब से तो वेबसाइट नहीं चल रही। ये हर स्टूडेंट के लिए, हर कैंडिडेट के लिए परेशानी बन रही है। वो देखना चाहते हैं कि उसके मेरिट की तफसील क्या बन रही है, कितने मार्क्स हैं। अगर किसी दूसरे को प्रेफर किया गया है तो उसके कितने मार्क्स हैं, किस वजह से उसे प्रेफर किया गया है, कहाँ से वो उससे आगे जा रहा है, पता तो चलना चाहिए। ये चीज़ें वाज़ेह नहीं है। आपसे फ़ीस ली गई है, आपसे डाटा लिया गया है, लेकिन हक़ आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आगे अब ये है कि आगे मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि जो लिस्टें हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए थी। अब जो मैंने इशू देख रहा हूँ, ये दो मेरिट लिस्टें हैं, एक फ़ीमेल की है और एक ये मेल की है। अब ये देख लें, मैं आपको बताता हूँ ये देखिएगा, ये फ़र्स्ट वाले को आप देखें, इसके जो मार्क्स लगे हैं ना एमए में, वो लगे हैं 49.5। इसकी परसेंटेज आप मुझसे पूछें कितनी है, इसका जीपीए बनता है 3.75, परसेंटेज बनती है 85%। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी इसके जो मार्क्स हैं ना वो बनते हैं 49.5, बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, इतने ही बनते हैं। क्योंकि पॉलिसी ये है सेमेस्टर सिस्टम में, जिसका 80% या अबव होगा ना उसे हम 49.5 देंगे। क्लियर हो गया, तो मसला ही नहीं है, ठीक है, आपने दी है, बेहतर। आगे चलें, यहाँ पे फीमेल हैं ये जिनके ये 55 है, 40 के नीचे देखिएगा जिनके 55 है। अब यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ, इनका भी बीएस इस्लामिक स्टडीज़ है और इनके मार्क्स कितने हैं 55, और इनका सीजीपीए आप मुझसे पूछें कितना है, इनका सीजीपीए 3.69, और जो पिछले का था उनका कितना था 3.75। 69 ज़्यादा होता है या 75 ज़्यादा होता है? 75 ज़्यादा होता है। परसेंटेज किसकी ज़्यादा निकलेगी? 75 वाले की, वो है 85%। इनकी कितने निकलेगी? चलो ज़्यादा से ज़्यादा 80% लगा लो, ठीक है। इससे ज़्यादा परसेंटेज इनकी नहीं है, लेकिन मार्क्स कितने लगे हुए हैं 55, तो मार्क्स ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ें आपको क्लियर है कि ये भी तो क्लियर होना चाहिए। हर चीज़ ऑनलाइन सिस्टम में वाज़ेह होनी चाहिए कि इसमें इतने मार्क्स थे, इससे इतने मार्क्स थे, इस वजह से हमने इस तरह से प्रेफर किया है स्टूडेंट को इस वजह से। देखिए, ये चीज़ें हमें तो अब क्लियर नहीं है। अब मैं तब से परेशान हूँ। कैसे? पहले मेरा था कि मैं सर से बात करूँ, इंटरव्यू जो गया हूँ ना वहाँ पर भी सर से पूछूँ, लेकिन वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से मैंने इस तरह की कोई बात उनसे नहीं की। आप भी वैसे मुझे बताइएगा, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये बिल्कुल क्लियर है। मैं ये दोनों को मैं जानता हूँ, ये मुझे बिल्कुल वेरीफाई है
ये बात ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल वेरीफाइड है। मैं फिर भी अब सिस्टम की गलती है या जो भी है, लेकिन ये देखें ना 55 कहाँ नंबर चले जाते हैं, 79 मार्क्स देखें कहाँ पहुँच गए, वहाँ पे मार्क्स देखें किधर हैं, 72 है। उसको भी अगर इसी तरह से मार्क्स 55 किए जाएँ तो किधर मार्क्स जाएंगे, 6-7 नंबरों का फ़र्क पड़ता है। बाकी ये एग्रीगेट किस तरह से निकालते हैं इस बारे में मैं इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो बना के आपको भेजता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने अपना कैसे देखना है। तो आपको भी तो पता चले कि ये सही भी बना हुआ है आपका या गलत बना हुआ है या दूसरों का सही बना है कि नहीं, आप ये चेक कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला वो वीडियो बनाकर आपको भेजूँगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।